धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। सतगुरु की अति प्यारी साध संगत जी, आज की सत्संग सच के सच की कड़ी में जिस शब्द पे शुरू होगा वो शब्द है और रूहानियत के सच्चे रहबर से लिया गया शब्द है। यदि इंसान दीन दुखियों की मदद करे, कभी किसी को न तड़पाए और मालिक का नाम जपे, तो ही वह परमार्थी रास्ते पर चल सकता है और उस मालिक की दया मेहर के काबिल बन सकता है। लोग परमार्थी रास्ता के चक्कर में पड़े हैं कि परमार्थ कौन सा है, परमार्थ कौन सा है, परहित कौन सा है। क्योंकि रामायण में भी लिखा गया है, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, कि परहित से ऊंचा कोई धर्म नहीं। लोग धर्मों के चक्कर में पड़े हैं, जाति पाति के चक्कर में पड़े हैं। हिंदू कहते हैं हिंदू धर्म बड़ा है, मुसलमान कहते हैं इस्लाम धर्म बड़ा है, सिख कहते हैं सिख धर्म बड़ा है, और इसी तरह से सारे लोग अपने धर्म को बड़ा बताते हैं और दूसरे धर्मों को छोटा। लेकिन संतों ने बताया, परहित सरिष धर्म नहीं भाई। परहित माने दूसरों के हित करने जैसा कोई धरती पे धर्म है ही नहीं। अब परहित कौन करता है? क्या हिंदू, क्या ईसाई, क्या सिख, क्या मुसलमान, कितने लोग परहित करते हैं। परहित का सही मायने में अर्थ भी नहीं पता होता है, तो परहित कहाँ से कर पाएंगे। परहित है कि किसी को पीड़ा ना पहुंचाओ, इससे बड़ा अधर्म कार्य कोई नहीं होता। आप किसी को पीड़ा पहुंचाते हो, परंतु धर्मों में होड़ लगी है। कहते हैं कि हमारे धर्मों में गऊ का मांस खाना सही ठहराया है, और कुछ कहते हैं हमारे धर्मों में फला का मांस खाना सही बताया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे धर्मों में मांस खाना सही बताया है। मतलब इस्लाम धर्म में लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म में आता है गऊ का मांस खाना। हिंदू कहते हैं हमारे धर्मों में आता है हम सूअर का मांस खाएंगे। और इसी तरह से ईसाई के धर्मों के लोग कहते हैं भाई सारा कुछ खाओ। मतलब धर्मों में ये बिल्कुल नहीं लिखा है। ये सिर्फ कोरा झूठ है, पाखंड है, ढोंग है। किसी भी जीव की हत्या करते हो तो पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, मतलब कि पर पीड़ा के जैसे कोई अधम कार्य नहीं हो सकता। सबसे निकृष्ट और सबसे गंदा, सबसे बुरा काम है पर पीड़ा को पहुंचाना, दूसरों को पीड़ा देना। और प्रत्येक इंसान, चाहे वो जिस धर्म मजहब को मानने वाला है, वो सिर्फ पीड़ा पहुंचाने की सोचता है कि उसे कैसे दुखी करें, उसे कैसे नीचा दिखाएं, उसका धन कैसे अर्जित कर लें, उसकी ज़मीन कैसे अर्जित कर लें, उसे किस तरह से बुद्धू बनाएं, कैसे मूर्ख बनाएं। लोग पड़े हैं। तो पिताजी के वचन है कि लोग धर्मों का मुखौटा लगाते हैं और अधर्म कार्य करते हैं, अधर्म का कर्म करते हैं। तो भाई धर्मों का मुखौटा लगाने वाले कभी सफल नहीं होते। सभी धर्मों में लिखा है कि सारे धर्म अच्छे हैं, किसी धर्मों में कभी गलत सीख मिली ही नहीं। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जितने भी धर्म बने, सारे धर्मों में सिर्फ एक ही बात लिखी है कि यदि आप किसी जीव को सताओगे, दुख दोगे, तो आपको दुख जरूर मिलेगा, आप जरूर सताए जाओगे। अगर किसी को आप सुख दोगे तो आपको सुख जरूर मिलेगा। परंतु यहाँ पर तो मन, वचन, कर्म से पूरी तरह से इंसान एक दूसरे को दुख पहुँचाने में लगा है। और इसी में बीच बीच में कुछ लोग होते हैं जो सुख की राह पे चलते हैं और वो सच्चे गुरु की शरण कहते हैं, और उनको ही सच्चा पता होता है कि सच्चा सुख शांति क्या चीज़ है और सच्चा धर्म है क्या चीज़। सच्चा धर्म है इंसानियत की राह पे चलना। इंसानियत किसे कहते हैं, इंसान कौन है, ये सोचना है। इंसान जितना ज्ञान मर्जी अर्जित कर लो, पूरा रामायण याद कर लो, गीता याद कर लो, पुराण याद कर लो और बढ़िया बढ़िया भाषाएं बोलना शुरू कर दो, परंतु क्या आप इंसान हैं? अपने अंदर सोचो, विचार करो, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर तो हैवानियत भरी पड़ी है। बात इंसान की हम कर रहे हैं,
हम किसी ओहदे की नहीं बात कर रहे हैं कि कोई आईएएस हो गया, कोई पीसीएस हो गया, कोई और ऊँचे पोस्ट पे चला गया, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री। तो हम इनकी बात नहीं करते, हम सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं। रुपया, पैसा, धन दौलत या पोस्ट, कुछ भी चीज़ हासिल कर लेने से वो इंसान नहीं बनता। इंसान बनने के लिए आपको 3 वचनों पे आना होगा। अंडा मांस का सेवन नहीं करना है, शराब या नशा नहीं करनी है, अपनी पत्नी को छोड़कर सभी स्त्री को माँ, बहन, बेटी का दर्जा देना है। अगर आप इस राह पे चल रहे हैं और इसके साथ साथ इतना ही काफ़ी नहीं है, इतना भी करोगे तो इतना आपने कंट्रोल कर लिया है तो बड़ी बहादुरी की बात है। लेकिन इसके साथ साथ भी ढेर सारे कार्य हैं, आप इंसानियत की राह पे नहीं चल पाओगे। इसके लिए ज़रूरी है सदगुरु के नाम का सुमिरन करना, भक्ति करना, इबादत करना। जब आप भक्ति करोगे, इबादत करोगे, तब मालिक आपको खुशियाँ देगा, तब मालिक आपको रहम करम से नवाजेगा। जिस पे सत्संग चल रही है, यदि इंसान दीन दुखियों की मदद करे, कभी किसी को न तड़पाए और मालिक का नाम जपे, तो ही वह परमार्थी रास्ते पर चल सकता है और उस मालिक की दया मेहर के काबिल भी बन सकता है और बन जाता है। इसलिए ये सारे कार्य रावण से तुलना करके देख ले। कोई गीता याद कर लिया हो, कोई रामायण याद कर लिया हो, कोई कुरान शरीफ, कुरान मजीद के सारे शब्द याद कर लिए हो, तो वो अपनी तुलना रावण से करके देख ले। रावण प्रकांड विद्वान, ज्ञाता था, टीकाकार, पंडित था। जो भी शब्द देवी देवता लिखते थे, कोई भी स्तुति लिखते थे, तो जब तक रावण उसको टिक ना कर दे तब तक वो पूरे सारी त्रिलोकी में पढ़ी नहीं जाती थी, साध संगत जी। इसलिए रावण से बड़ा ज्ञानी कौन था? लेकिन रावण कहलाया क्या? राक्षस। और आप थोड़ा सा ज्ञान आपको हो गया, थोड़ी सी चौपाइयाँ याद कर ली, थोड़े से श्लोक याद कर लिए, थोड़ी सी संस्कृत पढ़ लिए और थोड़ा सा मान बड़ाई पा गए, अपने आप को ज्ञानी कहलवाने लग गए। तो रावण जब इंसान नहीं बन सका तो क्या आप इंसान हो? क्योंकि रावण तो उससे ज़्यादा धनवान तो आज धरती पे तो हमें कोई नहीं दिखता, जिसकी सोने की लंका हो, जिसके 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती हो, तो उससे बड़ी कोई हस्ती यहाँ पे तो हमें दिखती नहीं। तो आप लोग इंसान बनो, इंसान। इंसान बन गए तो इंसानियत के राह पे चल पड़ोगे, फिर आपका परमार्थ बनेगा, अन्यथा आपका परमार्थ नहीं बनेगा। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आप परमार्थी बनो, परहित करो, तभी आपका सारा काम काज दुरुस्त होगा। इसलिए परमार्थ के रास्ते पे वो जीव चलता है जो 3 वचनों पे अमल करता है। और सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है कि आप सतगुरु का सुमिरन करो, सतगुरु की भक्ति इबादत करो, सभी जीवों से प्रेम करो, तो आपकी बात बनती है। अन्यथा आपके द्वारा कमाया गया धन, आपके द्वारा किया गया ऐशो आराम 40-50 साल के बाद आपकी शरीर शिथिल होने लगती है, बीमारियां घर कर जाती हैं और परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। मौत को एकदम करीब देखकर इंसान बिल्कुल जर्जर होता चला जाता है। इसलिए कभी भी किसी जीव का दिल न दिखाओ। इस जीवन में ये 2 काम करो। हमारे परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के वचन हैं, इस जीवन में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल न दुखाओ कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। तो मालिक से डरो, प्यार मोहब्बत सारे जीव से करो। हम एक, एक इसके हम बारिक, मालिक की जात एक ही पहचान वो। हम एक हैं, हमारा मालिक एक है और सारी सृष्टि, सारी खलकत उस अल्लाह ताला, उस मालिक, उस परम पिता परमेश्वर सतगुरु सतनाम की औलाद है और हम भी उसकी औलाद हैं। सबसे बेगर्ज निस्वार्थ प्रेम करें, तब जाके बात बनती है और फिर इंसानियत आपके अंदर आती है। इसके पहले आपने इंसान का चोला पहन रखा है, लेकिन काम आप जो कर रहे हैं हैवानियत का। तो प्यारी साध संगत जी, हैवानियत को छोड़ो, सदगुरु से नाता जोड़ो और इंसानियत की राह पे चलो। मालिक बरकतें देगा, खुशियाँ देगा और हजारों पुष्ट को सचखंड सत्यलोक अनामी में नवाजेगा। ऐसा है अपना सदगुरु। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।